महर्षि दयानंद निजी ITI कॉलेज धनौरी में आज छात्रों ने फीस को लेकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि कॉलेज प्रबंध तंत्र ने उनको धोखे में रखा। 2018-2020 में जो उन कॉलेज में जो प्रवेश उनको दिया गया था वो छात्रवृत्ति के आधार पर दिया गया था। अब कॉलेज प्रबंध तंत्र जो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उनसे 40,000 रुपये की मांग कर रहा है कि कॉलेज की फीस 40,000 रुपये जब तक वो नहीं भरेंगे तब तक उन्हें कॉलेज में प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। 2 नवंबर से उनकी परीक्षा शुरू होनी है। सर जब 2017 से स्कॉलरशिप पानी बंद है तो फिर 2018 में हमारे एडिशन इन्होंने कैसे ले लिया स्कॉलरशिप? और सर मतलब 2020 में भी इन्होंने फोन में सर अपने ऐड डाले कि मतलब 2020 में कि भाई साहब आप एडिशन ले लो हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की सुविधा फ्री है। जब 2017 से स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो सुविधा कहीं की फ्री है स्कॉलरशिप की? जब स्कॉलरशिप आ रही तो फिर क्यों बोल रहे हैं? और सर इसमें ये देखा गया कि जैसे मतलब इन्होंने सभी की पासबुक अपने पास जब्त कर रखी है, सभी बच्चों की पासबुक, किसी को पासबुक नहीं दे रखी है। इसका क्या तात्पर्य है, क्या समझ सकते हैं बच्चे? और सबके बच्चों के अकाउंट में सब 2,000 रुपए जो कि इन्होंने सर हमारे पास से ले लिए, इन्होंने निकलवा लिया उसमें काफी के पास से ATM के पास से कुछ भी 2,000 रुपए अकाउंट में आए थे और सर ने ये कह के लिए हमारे से पैसे लिए कि आपके ये 2,000 रुपए स्कॉलरशिप आई है, ये कह के पैसे लिए। सर जब 2,000 रुपए स्कॉलरशिप आ सकती है, बाकी भी आएगी, हमारी तो मार्कशीट दी जाए ना, बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरवाए जाए। एग्जाम फॉर्म भरने से बिल्कुल सामने करते हैं। एग्जाम में भी तो कुछ तैयारी नहीं, पर कोई प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं, कोई पढ़ाने की तैयारी नहीं। सर ऐसे सिलसिले ले खड़े कर रखे कि भाई पहले फीस जमा करो उसके बाद सारे काम होंगे। सर बताओ 2 दिन सर एग्जाम में बताओ क्या कर सकते हैं? एग्जाम भी है और अब इन्होंने इस प्रकार का दबाव डाला जा रहा है जिससे कि बच्चा फीस भरता है अपनी, वो भी 40,000। इतनी फीस कहाँ से जमा कर पाएगा? मिडिल क्लास फैमिली बच्चा कहाँ से जमा कर पाएगा? प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि हमारी जो हमारी मांग है, ये हमारी स्कॉलरशिप फीस पे जो एडमिशन लिया गया था उसको ही रेगुलरली करके हमसे फीस ना ली जाए, एक्स्ट्रा फीस ना ली जाए और हमें एग्जाम में बैठने दिया जाए, हमारी मार्कशीट ना रोकी जाए। हमारी प्रशासन से ये मांग है। सर का कहना ये है कि 2017 से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है जी, जिसमें हमारा 2018 में एडिशन हुआ और सर ने ये बोला कि हमें आपका स्कॉलरशिप पे एडिशन हो रहा है जी, आपको फीस नहीं जमा करनी है इसमें जी, और जी अब हमारे एग्ज़ाम भी हो गए जी, कुछ बच्चों के रह भी रहे हैं जी, तो हमें मार्कशीट देने से मना कर रहे हैं जी। जी। और ये कह रहे हैं कि जब तक आप फीस नहीं जमा करोगे तो आपको मार्कशीट नहीं दी जाएगी। ऐसे कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? सर काफ़ी बच्चे हैं, सारे सबके साथ ऐसे मैटर है सर, कुछ आई नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है प्रबंधक महोदय का जी कि कुछ बच्चों ने शपथ पत्र भर के दिए और फीस जमा की है, कि वो भी उसी तरीके की मांग कर रहे हैं जबकि उन्होंने फीस भी जमा कर दी। वो मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ है सर वो है थोड़ा दबाव पे सर। अब बच्चों मतलब दिख रहा है कि भाई 2 साल का हमारा भविष्य था, मतलब वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए फिर वो फीस जमा कर रहे हैं। उनसे शपथ पत्र में लिख कर दे रहे हैं कि सर इस टाइम तक फीस जमा कर देंगे। सर कुछ बच्चे हैं कैसे सर फीस लेने का मतलब नहीं है, जब स्कॉलरशिप पे एडिशन हो गया तो फीस कैसे मांग सकते हैं? भर्ती उपलब्ध कराई जाती है, उसके लिए ये हमारे यहाँ प्रवेश लेने के बाद NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपनी छात्रवृत्ति / फीस प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करते हैं, जिसका स्कूल से सिर्फ इतना संबंध होता है कि स्कूल को यह प्रमाणित करना होता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ किस कोर्स में अध्ययनरत है, इसकी कितनी फीस है और हमारे यहाँ ये संस्थागत छात्र है या नहीं है। जब हम ये अप्लाई करने के बाद जब ये बच्चा NSP पोर्टल पर अप्लाई कर देता है तो हम लोग इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो सरकार आवश्यक उसका भौतिक निरीक्षण, उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के पश्चात इनको इनके खाते में जो विद्यार्थी का प्रशिक्षार्थी का स्वयं का खाता होता है उसमें इनको छात्रवृत्ति / फीस प्रतिपूर्ति सरकार इनको देती है। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कहना है कि हमसे जो हमारी पासबुक है, बैंक पासबुक है, और हमसे वो लिए हुए क्या नाम चेक, वो भी हमको नहीं लौटा रहे हैं। देखिए, इसके संबंध में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी चूँकि ये मामला पूरा का पूरा हाई कोर्ट में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी हाई कोर्ट में है प्रक्रियाधीन, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। संस्थान के पास किसी भी छात्र की पासबुक हमारे पास नहीं है। हाँ, ऐसा होता है चूँकि हमारे संस्थान से जुड़े हुए बच्चों का खाता अगर किसी बैंक में खुलवाया जाता है तो बैंक अपनी सुविधा के लिए और छात्रों की सुविधा के लिए, चूँकि बल्क में छात्र होते हैं, तो उनकी पासबुक वगैरह संस्थान में भिजवा देता है कि बच्चों में वितरण की जाए, एक पर्टिकुलर उनके हस्ताक्षर लेकर उनको वितरण की जाए। लेकिन चूंकि लॉकडाउन लंबे समय से चला आ रहा है, मार्च से,
तो जो पासबुक हमारे पास बैंकों ने भेजी भी थी वितरण के लिए, वो हमने वापस करा दी है उनको कि भाई हम वितरण नहीं कर पा रहे हैं इनका, लॉकडाउन के चलते हमारे यहाँ आज क्लासें अभी संचालित नहीं है, बच्चे हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लिहाजा आप अपने स्तर से ही वितरण सुनिश्चित करें। बच्चों का ये भी कहना है कि जैसे कि 2 नवंबर से हमारी परीक्षाएं शुरू होनी है और अगर हमें कॉलेज की तरफ से कोई पढ़ाई नहीं कराई जा रही है और ना ही हमें ये कहा जा रहा है कि कोई हम प्रवेश पत्र देंगे तो हमारा भविष्य अधर में लटक सकता है, क्या इसमें कोई समझौते का प्रयास या इसलिए अभी चल रहा है? नहीं, देखिए जहाँ तक बात है क्लास की, तो क्लास के संबंध में तो आप सभी जानते ही हैं, भारत सरकार की गाइडलाइन, उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही कॉलेज संचालित किए जाते हैं। समय समय पर जैसा भी सरकार के आदेश होते हैं उनका अनुपालन किया जाता है। अभी चूंकि कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं, ये सरकार का आदेश है, भारत सरकार का आदेश है। कोविड-19 के कारण ये कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं और जैसे ही सरकार की अनुमति हमें प्राप्त होगी फिजिकली कक्षाएं चलाने की, तो हम उसको बिल्कुल कक्षाएं सुनिश्चित करेंगे चलाना, इन बच्चों की ट्रेनिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और एक बात और, कॉलेज के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार सैनी जब इस बारे में बात की गई तो उनका सीधा कहना था कि उत्तराखंड सरकार ने 2018 से 2020 की छात्रवृत्ति को बंद कर दिया है, इस कारण फीस वसूलना उनका जरूरी हो गया है। इसलिए क्योंकि कॉलेज के जो भी शिक्षक, अन्य कर्मचारी, उनकी बादस्तूर जो पे है वो लगातार कॉलेज द्वारा दी जा रही है, इसलिए उन्होंने छात्रों से मांग की कि वो कॉलेज की फीस को भरें ताकि कॉलेज सुचारू रूप से चलाया जा सके। उनका ये भी कहना था कि हमने छात्रों को के सामने एक विकल्प रखा है कि जो कॉलेज की फीस है वो 2-3 किस्तों में हमें वो कॉलेज की चुका दें, जिससे कि कॉलेज का जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से जारी रह सके। मैं कैमरा पर्सन अमरीश कुमार सैनी के साथ दैनिक रुड़की के लिए करसनपुरी गोस्वामी, धनौरी।